ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही विशेष तिथि आ चुकी है, क्योंकि 27 अगस्त को पड़ रही है सावन की आखिरी एकादशी। गुरुजी कहते हैं कि इस एकादशी में आपको सिर्फ एक बेलपत्र से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन की समस्त परेशानियों को समाप्त करके आपको हमेशा के लिए सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाता है। दरिद्रता का अंत होता है, दुर्भाग्य का होता है, आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलती है। घर में अगर किसी प्रकार से अशांति का माहौल बना रहता है, कोई तनाव का माहौल बना रहता है, तो गुरु जी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि सावन के महीने का अंत होने वाला है और उससे पहले आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सावन के महीने में आने वाली एकादशी की तिथि में ये दो विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आप इस एकादशी के दिन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। चाहे आपकी मनोकामना धन से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से, आपकी नौकरी से या फिर किसी भी प्रकार से संबंधित हो, तो आपको इस एकादशी में ये पहला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना जब भी हम शिवलिंग में समर्पित, तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन अगर हम चावल समर्पित करते हैं तो महादेव की कृपा के साथ साथ ही हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये संदेह रहता है कि एकादशी के दिन हम लोग चावल शिवलिंग में समर्पित नहीं कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में ये कहा है कि आप एकादशी के दिन शिवलिंग में चावल समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें की अनंत कृपा प्राप्त होती है। देखिए, इसके बाद फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ एक सामग्री की आपको और जरूरत पड़ेगी और वो है शहद। शहद भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है और एकादशी की तिथि समर्पित होती है भगवान विष्णु को, इसलिए आपको सिर्फ 2-4 बूंद शहद ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको सबसे पहले शहद लगा लेना है। पूरी पत्ती में आप शहद लगा लेंगे और फिर इसी में आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, उस चावल के दाने को इसी आगे वाली पत्ती में चिपका देंगे। देखिए, जब आप शहद लगाएंगे फिर उसके चावल का दाना इसमें रखेंगे तो वो शहद में चिपक जाएगा। अब ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो या फिर विवाह से संबंधित हो, उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए आप ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा है, उस जल को आप शिवलिंग ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवा नमः का स्मरण करते जाइए।
गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन पड़ने वाली इस एकादशी की तिथि में अगर हम ये उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन से समस्त संकटों का, समस्त दुखों का अंत होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है और आपके व्यापार को तथा नौकरी को अच्छे से चलाता है। इस उपाय को जानने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि एकादशी की कोई भी तिथि हो तो उस तिथि में आप किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ा मत करिए। एकादशी के दिन किसी भी पौधे की, किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है और न ही तुलसी जी की पूजा की जाती है और न ही पीपल की पूजा की है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी भी पूजा नहीं की जाती है और न ही तुलसी जी की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ इस एकादशी के दिन अगर आप सुबह के समय में एक चुटकी हल्दी डालकर अपने उस स्नान वाले जल से फिर स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे आपके जीवन के बहुत सारे संकट धीरे धीरे भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सुबह सुबह जब भी आप एकादशी के दिन स्नान किया करें तो अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी अवश्य मिला लिया करें। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस दूसरे उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद फिर से ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वो कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ही ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आप इस एकादशी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय शिवालय जाकर कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगाएंगे और फिर इसी उंगली से आप शिवलिंग के ऊपर लिख देंगे, यानी इस शहद से आप शिवलिंग के ऊपर लिख देंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्ते या फिर नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। इसके बाद आप जो 11 चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके या फिर एक साथ इसी के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो शहद से आपने ओम बनाया है उसी शहद के ऊपर आप ये चावल के दाने समर्पित कर देंगे। फिर सबसे आखिर में आप एक लोटा जल धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवा नमः का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी की तिथि में जब भी हम शहद से कोई उपाय करते हैं तो ये हमारे महादेव को तो अतिशीघ्र प्रसन्न करता ही है और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी अतिशीघ्र प्रसन्न करता है, जिससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है, समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है और हमें सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपाय और कुछ विशेष बातें जो आपको इस एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।